गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको कई सारी क्लास ले चुका हूं, आपको बता रहा हूं कि आपके एग्जाम डेट आ चुकी है। अब जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो अवेयर नहीं है, तो तुम अवेयर हो जाए भाई। मतलब कि अवेयर मीन्स आप तैयार हो जाओ, आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आपका 10th और 12th का दोनों का टाइम टेबल आ चुका है। उसी बेसिस पर हमारी रेगुलर क्लास चल रही है। उसमें मैं आपको मैथ्स में मिक्स प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जितनी और मिक्स प्रैक्टिस में मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो आपके सारे PYQs क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो अगर आप उनको कर लेते हो तो वो हो सकता है आपको डायरेक्टली पेपर में डिट्टो वही क्वेश्चन मिल सकते हैं, और जो अगर वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप कर लोगे। तो यहाँ पे आप जो हमारे साथ मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी सीखो, क्योंकि जब हम यहाँ पे प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराते हैं तो उससे पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उसके बाद आपका प्रॉब्लम आगे सॉल्व होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ जितने भी हमारे भाई बहन होंगे वो जल्द से जल्द हमसे जुड़ें और अपने दोस्तों को भी ये इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दें कि आकर के यहाँ पे जुड़ो, क्योंकि जो आपकी टॉपर्स टारगेट इंस्टीट्यूट चल रही है वहाँ पे ही केवल आपका मिक्स प्रैक्टिस हो रहा है और कहीं भी मिक्स प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। अदरवाइज तो सारे टीचर आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। अनसॉल्व में होता है कि ठीक है आप कर लेते हो वहाँ पे सारे क्वेश्चन, बट आपको यहाँ पे एक एक नंबर का भाई कंपटीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मैथ्स में क्या होता है, आप जब तक पूरा करोगे नहीं आपको पूरा नंबर मिलेगा। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितने स्टेप करोगे आपको उतने स्टेप का नंबर मिलता है। जैसे कि आज की हमारी जो क्लास होने जा रही है थोड़ा बड़ी क्लास होगी, और उस क्लास में मैं आपको केवल जो 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपको वो मैं कराऊंगा। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो अगर आप 8 नंबर के क्वेश्चन पहले सही कर देते हो, 3 क्वेश्चन आपका 8 नंबर का आता है, तो 8 से 24 नंबर आपको डायरेक्टली कंफर्म हो जाएंगे। इससे ये होता है कि आप जो अगर पहले ही 3 क्वेश्चन अच्छे कर दे रहे हो, बड़े बड़े क्वेश्चन आपने अच्छे किया, तो एग्जामिनर के मन में थिंकिंग बन गई कि यार कि ये तो बच्चा एकदम तीनों क्वेश्चन अच्छे कर दिया है बड़े बड़े, तो ये तो छोटे क्वेश्चन कर सकता है ना। ये आपकी इमेज होती है। ठीक है, आप अपनी इमेज बना रहे हो उस एग्जामिनर के माइंड में। ठीक है, तो अब ज्यादा देर न करते हुए अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपकी PYQs क्वेश्चन होंगे। चलिए यहाँ से आप देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का हमारा क्वेश्चन आया हुआ था। इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x इंटू डी एक्स, कॉस x इंटू डी एक्स। मैं आपको बता दूं सेम यही डिट्टो क्वेश्चन मैंने जब पिछली बार कराया था तो आपका सेम क्वेश्चन आपका फंसा हुआ था 2023 की तीसरे चौथे सेट में आपको क्वेश्चन था। तो ठीक है, चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, हमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट कॉस x अपॉन अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस x इंटू डी एक्स। अब हमने आपको जब इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो हमने आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 बताई थी। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी कहती है यदि आपकी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2 दिया हुआ है तो वहाँ पे हमको क्या करना था, π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस क्या करना होता है, थीटा करना होता है। ये आपकी हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 बताई थी। प्रॉपर्टी 4 हमारी कहती है कि यदि आपका इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट आपका π/4 दिया हुआ है तो आप वहां क्या कर सकते हो, π/2 माइनस थीटा। तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे करूंगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to π/2। अब आप यहाँ पे रखोगे थीटा, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है जो आपका cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा तो आप x मानो। x की जगह आप क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस थीटा अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपने किया, प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस थीटा इंटू डी एक्स। ये आपने किया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी यही कहती है, हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये कर दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 0 to π/2। अब आप बताओ भाई cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा आपका साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे साइन x है तो आप x कर लो, थीटा होगा तो थीटा कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा क्या, साइन x। ठीक है, dx। आप इसको इक्वेशन सेकंड कह सकते हो एंड ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। सॉरी, ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, ठीक है। इक्वेशन आपकी फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आई मिलकर के क्या हो जाएगा, आई 2i, क्योंकि अब हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, हम क्या कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका यहाँ हो जाएगा 0 to π/2 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आप करोगे यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, एल्सियम लोगे तो आएगा आपका अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ऊपर भी हो जाएगा आपका अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब यहाँ 1 बचेगा, 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है भाइयों, x होता है, ठीक है। यहाँ पे x, अब आप लिमिट चढ़ा दो यहाँ पे क्या, π/2। जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट चढ़ाओगे तो लिमिट हो जाएगी, x की जगह रखोगे π/2 माइनस 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू π/2, एंड यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ आपका i इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, π/4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है प्रूफ करिए, ये आपका π/4 है, तो हमने यहाँ पे आपका क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया π/4। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी पर नोट कर लो, ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी डिट्टो आपको छपा छपाया मिल जाएगा। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। कितने नंबर का क्वेश्चन था भाइयों, 5 नंबर का। इसको आप अपनी नोट कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम इसको रेस करके आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, जितने भी हमारे भाई बहन हैं सब हमसे बस रेगुलर आप जुड़ करके क्लास लेते रहिए, आपको यहीं से क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। और हमने बताया था ये आज हमारी संडे की क्लास है। संडे क्लास में हमने आपको बताया था संडे सैटरडे को हमारी 8 नंबर की क्वेश्चन से क्लास होगी। उसके अदरवाइज मैं आपको 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर की क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि वहां से भी आपके नंबर कटने ना पाए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत ही अच्छी लग रही हो। बस हमारी इतनी थोड़ी सी मेहनत के लिए आपसे मैं एक ही चीज की गुजारिश करूंगा कि आप एक छोटा सा लाइक बटन पर अपनी पहली बात तो आप प्रेजेंट आओ, फिर उसके बाद कमेंट, और जो भी हमारे नए स्टूडेंट हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी मिल जाए, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई एकदम ध्यान से देखना, ये आपका मैट्रिक्स का 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। कितने नंबर का, 8 नंबर का आया हुआ था। यदि A इज इक्वल टू, आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 ऑर्डर की, कितनी दी हुई है, 3x3 ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स दी हुई है, 2 1 3, एंड नेक्स्ट है आपका 1 -1 0। इतना हो तो आपको क्या निकालना है, a² माइनस 5a प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 6i का मान। देखो भाई, मैं ये आपका क्वेश्चन एज इट इज आया था, मैंने यहाँ पे यही आपकी लैंग्वेज लिखी, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। जिसको आ गया हो तो भाई उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका पूरा फुल सोल्यूशन देखो, फुल सोल्यूशन इसका कैसे होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो, आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि a² माइनस 5a प्लस 6i का हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानते होंगे, यदि हम करते हैं a इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका a², तो क्या हम a² जगह हम a इंटू ए कर सकते हैं, और a की जगह हमको पूरी मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 ऑर्डर की, तो जो हम यहाँ करेंगे a इंटू ए इज इक्वल टू, अब बताओ a की जगह कितना दिया हुआ मैट्रिक्स दी हुई आपको, एलिमेंट है हो जाएगा उसका 2 0 1 2 1 3 एंड 1 -1 0। आपने एक बार लिखा, फिर इंटू करके आप क्या लिखोगे, दोबारा मैट्रिक्स से लिख दो, 0 1 2 0 1 एंड 2 1 3 एंड नेक्स्ट हो जाएगा 1 -1 एंड 0। हमने जब आपको पढ़ाया था यहाँ पे मैट्रिक्स, हमने पढ़ाया था आपको क्या, ऑपरेशन में ही आपको क्या हमने बताया था आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जब हमने आपको बताया था, यदि कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है और मैट्रिक्स बी से उसका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे आप क्या कर दे रहे हैं,
मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका 3x3 ऑर्डर की क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई सब फर्स्ट ऑफ ऑल इस रो से करोगे, मतलब सॉरी इस कॉलम से करोगे, तो 2 2 4 हो जाएगा। डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ, आप एकदम शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। 2 2 4 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 करोगे 0 और 1 1 1, 2 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई आपको सेकंड कॉलम से करना है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई इस 0 से आप करोगे तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 और 1 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे -1। नेक्स्ट देखिए हमने सेकंड कॉलम से भी कर दिया, अब हम करेंगे मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो मैट्रिक्स बी के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। अब बताइए 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 करोगे 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0 करोगे, कितना आ जाएगा 0, तो 2 1 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2। हमने यहाँ पे फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं सेकंड रो, जैसे आपने यहाँ पे किया है इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई, अब मैट्रिक्स ए का सेकंड रो मैट्रिक्स बी के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना हुआ 6 और 3 1 जा 3, 6 प्लस 3 इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 9। नेक्स्ट करो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 और 3 1 जा 3 माइनस का, तो 1 - 3 इज इक्वल टू आपके यहाँ पे आ जाएगा कितना -2। नेक्स्ट करिए 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 कितना हो गया आपका 5 और 3 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, तो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। ओके नेक्स्ट देखिए, अब हमारा दिया हुआ है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में हम अब किसका करेंगे, थर्ड रो मैट्रिक्स बी के फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करो कितना आएगा 2 और फिर -1 का मल्टीप्लाई 2 से करो कितना आएगा 2, तो +2 -2 कैंसिल और 1 × 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट देखो 1 का मल्टीप्लाई 0 से करो 0 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 से -1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे -1 और 0 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे 0 हो जाएगा, तो 1 × -1 इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा -1। नेक्स्ट देखो 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 1 3 सा 3 हो जाएगा, तो 1 - 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे -2। ये आपका कितना आ गया ए स्क्वायर। आपने यहाँ पे ए स्क्वायर निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कह रहा है सॉरी ये आपका 5a है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 5a करना है। अब 5a का मतलब होता है आपका जो मैट्रिक्स ए दी हुई है उसमें आप किससे 5 से मल्टीप्लाई करा दो। मैट्रिक्स ए हमको दी हुई है, कितना दी हुई है 2 0 -1 2 1 3 1 -1 एंड 0। अब मैं डायरेक्टली मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप करिएगा 5 2 जा 10, 5 0 0, 5 1 जा 5, ओके। एंड नेक्स्ट करोगे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50 एंड नेक्स्ट करोगे 5 1 जा 5, 5 1 जा -5 हो जाएगा एंड यहाँ पे 0। ये आपका क्या आ गया भाई 5a की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है आपको 6i का मतलब हमने आपको बताया था आइडियम पोर्टेंट में मैट्रिक्स होती है आपकी ऐसे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये आपकी होती है मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कह रहा है 6i, तो आप इसमें किसका 6i जैसे ही निकालोगे तो आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6 ये आ जाएगा आपका। अब करोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करना है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि a स्क्वायर -5a प्लस 6i। आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है a स्क्वायर एंड नेक्स्ट बोला है 5 है, 5a भी आपके पास है और नेक्स्ट आपको 6i भी है, ठीक है। तो इसके आगे हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। जैसे ही आप देखोगे, अब बताइए a स्क्वायर की हम जगह हम क्या लिख सकते हैं। a स्क्वायर जगह आपको दिया हुआ है 5 -1 2 एंड 9 -2 5 1 मिनट ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या करा, पहले ए स्क्वायर रखना है, तो ए स्क्वायर जहाँ आप रखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका, थोड़ा राइटिंग सही लिख दे रहा हूँ, -1 2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका -2 5 एंड नेक्स्ट है आपका 0 -1 एंड -2। ये आपका क्या है भाई, ये आपका ए स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है -5 ए। अब आप बताइए 5a की जगह आपने क्या निकालना है। 5a की जगह आपको ये दिया हुआ है, 5a की जगह आप रखो 10 0 5 एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका 10 5 50 एंड नेक्स्ट आपको हो जाएगा 5 -5 एंड 0
प्लस आपको दिया हुआ है 6i, 6i की जगह मैं यहाँ पे आपको कर दे रहा हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, 6 0 0 एंड 0 6 0 यहाँ पे हो जाएगा 0 0 6। अब आपको हमने बताया है यहाँ पे आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई, जो आपको क्वेश्चन का है। पहले यहाँ पे देखो माइनस है तो आप पहले माइनस कर दो, ठीक है। आपको क्या करना है, माइनस। अब बताओ 5 माइनस 10 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5, ओके। अब आपको यहाँ है -1, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसे आप माइनस कर दो, ये इससे माइनस होगा, ये आपका इससे, तो बताओ 1 में से 0 जाएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। एंड 2 माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3। नेक्स्ट करो, 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा -7। एंड नेक्स्ट करोगे 5 माइनस 50 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 10। एंड नेक्स्ट करोगे आप यहाँ पे तो 0 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 5। एंड नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस का 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 4। एंड माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 0 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। अब आपको दिया है प्लस 6i निकालना था, तो 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6, ठीक है। अब आपको इसको ऐड करना है, तो आप जैसे ही इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 और -3 प्लस 0 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 3। एंड नेक्स्ट करोगे वो -1 प्लस 0 इज इक्वल टू -1, -7 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट करोगे -10 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस का 10 एंड माइनस का 5। नेक्स्ट माइनस का 4 हो जाएगा एंड 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। ये आपका डायरेक्टली राइट आंसर, यहाँ तक आपको इस तरह से निकालना हुआ था, ठीक है।